500 रुपये लागी है सेकर्स की थी 500 रुपये देना पड़ा। तो भले बीड़ी ने तो नाक रहा हो, लेकिन आजकल डब्बे आई रही करे, शीशे आई रही कि नहीं आई रही करे। हाल तो कई पता चुनाव चल रही होगा कई टाइम में हाल तो कई। झूठ मत बोलो, लोग आया वेगा वोट मांगवा वाला आई रहा ना बाहर से अटीज मिल गया। गाँव में नहीं आ रहा कोई, गाँव में आया कौन कौन आया यार। चुनाव कौन कौन लड़ रही है। तो सुना मोद मारे वे आया हाँ वे अपने उप सरपंच साहब मोहन माला मोरे बटेरी पंचायत किसी है सिंगा कलवाना चला सिंगारे कलवाना माया खड़ा कौन कौन गया उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा ना कोई 2 जन आया। ध्यान नहीं है कौन लड़ रहा चुनाव। पर 2 पार्टी में है कौन ही आदमी कौन है। दो है, एक का हाथ वाला एक फूल वाला। हाथ वाला कौन है वो कौन ही आदमी में आया पर गाँव में देखे कटारा पूछी बोले जड़ मुझे लाइव कर दे रहे जाए करारा चाहिए। पुनावली का भी है कोई नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे उदयपुर जिले की सायरा ब्लॉक में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लोगों का जोश और उनके काम करने के तरीके बदल रहे हैं। तरीकों पर गांव वाले देख रहे हैं। इसके साथ ही एक वीडियो जो है इस दौरान वायरल हो रहा है, इसे आप देखिए एक बार। नहीं सरकार नहीं, आपकी कांग्रेस ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई भाजपा के कांग्रेस आपने कांग्रेस हर बार क्यों बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, मैं आप जैसे आते हो और एग्जाम कैसे लगाते हो। हमारा मेरा रूल से नहीं 8 दिन तक आपकी मेरी बात आपकी पंजाब में सरकार आई वहाँ आपकी मैं बता दूं ईवीएम में हैंग नहीं हुए। मेरी बात सुनो पहले से बात, मैं 8 दिन तक कांग्रेस को वोट दिया भी नहीं और दूंगा भी नहीं, वो बात छोड़ दो बरोबर। मैं भाजपा को तो ये थे कांग्रेस के उम्मीदवार नरपत सिंह चंपावत। मूलते ये साचली गांव के पास देवड़ो का गुड़ा एक गांव है, यहाँ से हैं और सूरत में अब व्यवसाय करते हैं और अभी चुनाव लड़ रहे हैं। इस वीडियो में जो आपने सुना इसके बारे में हम बात करेंगे नरपत सिंह चंपावत से, क्या कुछ वो इसके बारे में कहते हैं। और अभी विगत कुछ दिनों से जो चुनाव प्रचार में वो लगे हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। अभी वो एक गांव से लौटे हैं चुनाव प्रचार से और वापस इसी क्षेत्र से, चुनाव क्षेत्र से पलासना एक गांव है जहां पर लोगों के साथ बैठक करने के लिए जाएंगे, मतदाताओं से बात करने के लिए जाएंगे, चुनावी बैठक को संबोधित वहां ये करेंगे। तो देर रात तक प्रचार चल रहा है। हाँ, अभी कहाँ से आ रहे हैं आप। अभी भरतपुरा से। सूरत में अच्छा साड़ी का आपका वस्त्र का व्यवसाय है और उसे छोड़ के अचानक ही राजनीति में आने का, चुनाव लड़ने का कैसे विचार आया। सूरत में तो ऐसा कि मैं कम से कम 40 साल से सूरत रहता हूँ और धीरे धीरे पहले सर्विस करते थे, फिर बिजनेस चालू किया। बिजनेस में अभी 20-25 साल से व्यवसाय चालू किया। उसके बाद में अभी बच्चे बड़े होंगे और वो संभालने लग गए। पहले भाजपा में था मैं और 5 साल से कांग्रेस ज्वाइन किया। विगत 1-2 साल से आप प्रवास पे भी नहीं जा रहे। मैं प्रवास पे कम जाता हूँ, वहाँ मेरा लड़का है वो संभालता है। मैं जाता हूँ कभी थोड़ा दिन रुक के वापस आ जाता हूँ, मगर यहाँ सबसे ज़्यादा रहता हूँ 3-4 साल। इतना बड़ा व्यापार है आपका सूरत में, राजनीति में क्या आप महत्वाकांक्षा, क्या आपकी संभावनाएं आपको नजर आ रही है या क्या उम्मीदें हैं इससे कि आप राजनीति में तो ऐसा है कि भाजपा वाले झूठ बहुत बोलते हैं वो और झूठ बोल के राजनीति करते हैं। जैसे बोलते हैं 15-15 लाख रुपए खाता में आएंगे, सब पब्लिक को बोलते हैं, कोई खाते में 15 रुपये भी नहीं दिया है। और उसके बाद में सूरत का जो व्यवसाय है उनका भी देखा कि भाई जीएसटी के हिसाब से पहले जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी गुजरात में, जब तो उन्होंने का विरोध किया जीएसटी का,
और उसके बाद में जब प्रधानमंत्री नरपत सिंह जी, अभी वो एक वीडियो 2 दिन से वायरल हो रहा है, उसमें आप कह रहे हैं ये आज से लगभग 5 साल ऊपर से पहले पुराना वीडियो है, वो वायरल होता है। वायरल तो करेंगे, मैं पहले भाजपा में था, अभी कांग्रेस में हूँ। मेरे को कैसे आना हुआ आपका? मतलब भाजपा सरकार हर हिसाब से कोई भी झूठ बहुत बोलते हैं। जैसे पहले जीएसटी के लिए मुख्यमंत्री जी ने बोला कि भाई जीएसटी नहीं लगने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, तो उसके बाद में जैसे ही प्रधानमंत्री बने वैसे इन्होंने जीएसटी को ठोक दिया। इस हिसाब से मेरे बोला ये झूठ। आपको भी व्यापार में दिक्कत आई होगी? व्यापार में तो मेरे को क्या, मेरे छोटे छोटे जो व्यापारी है, हमारे जैसे सब व्यापारी, सबको अभी तकलीफ आ रही है। जो कोई व्यवसाय करते हैं पहले, तो अभी भाड़े का पैसा भी उनको कमाने में भी बहुत तकलीफ पड़ता है। इस हिसाब से मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस सरकार हमारे जो इलाका है। कांग्रेस कब ज्वाइन किया? मैंने 5 साल हो गया, 5 साल का लगभग हो गया। भाजपा सरकार झूठ बोलने के हिसाब से ये झूठ वादा करते हैं, झूठे वादा करके और वोटिंग लेता है पब्लिक को। इस हिसाब से मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर दिया। जिसको अच्छा लगेगा पार्टी और अच्छा काम करेगा उसमें वो जाएगा पार्टी में। तो आपको लग रहा है कि राजस्थान में और आपके इस इलाके में कांग्रेस ठीक काम कर रही है? तब आपको कांग्रेस अच्छी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी अभी हमारे इलाके में सबसे ज्यादा से ज्यादा काम करा रही है, लेबर का भी दे रहे हैं, और जहाँ भी जाओ तो समर्थन कांग्रेस को ही दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस वाले काम कराते हैं, छोटे आदमी को भी। पर लोग तो कह रहे हैं गांव में नया चेहरा है, नरपत सिंह जी को जानते ही नहीं है। हाँ, वो बाल सिंह जी सरपंच रहे हैं 2-3 बार और पूरे इलाके में घूमते रहते हैं। वो घूमते तो वो रहते हैं ना, उनका ठेकेदारी करने का और क्या है। उनके ट्रैक्टर है, डंपर है, वो है, उनको तो वो चला के वो करते। मेरे को डंपर नहीं, ट्रैक्टर नहीं, अपने को तो लोगों की सेवा के लिए आए और सेवा करेंगे। क्या पता आप सूरत चले जाएंगे? नहीं, सूरत तो अभी मैं नहीं जाऊंगा। सूरत गाँव में जो आप जा रहे हैं तो किस तरह का समर्थन गांव में तो मेरे को बहुत अच्छा समर्थन मिलता है। कोई भी गांव में गया आज दिन तक 21 पंचायतों में, गाँव में जहाँ भी जाता हूँ मेरे को समर्थन 100% के समर्थन मिलता है। मेरे को चिंताएं हैं कुछ? नहीं, बच्चे नहीं, मेरे को चिंता नहीं है। मेरे को एक मैं 100% जीतूंगा, उसमें कोई चिंता नहीं मेरे को। आपकी नजर में कोई ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत है? या मेहनत का कुछ नहीं। जैसे मैं जिस पंचायत में जाके खड़ा रहता हूँ तो वहाँ पे पब्लिक मेरे को देख के भी बहुत खुश होती है और समर्थन मेरे ऊपर ही करते हैं। कितने मतों से आपको जीतने की आपको भगवान करे तो 5000 वोटों से ऊपर की जीत होनी चाहिए। हम यहाँ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं प्रभारी के रूप में, गोविंदा से हैं। कैसा है माहौल? माहौल काफ़ी अच्छा है, कार्यकर्ता अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सभी पंचायतों में अलग अलग प्रभारी गोविंदा से नियुक्त किए हैं यूथ कांग्रेस ने, और अच्छी टीम काम कर भी रही है। ठंड बड़े कड़ाके की है और चुनाव इसी दौरान है। कितना मुश्किल हो रहा है गाँव में जाना? मुश्किल नहीं, क्या होता है लखन जी, ज़्यादातर चुनाव पंचायती राज के हों या विधानसभा के चुनाव हों, वो हमेशा दिसंबर ही मिलता है, तो ठंड तो हमेशा मिलती है। तो हमें कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे को भी अभी ठंड की तो आदत पड़ी हुई है। कैसा माहौल है और किस तरह की तैयारियां हैं? माहौल बहुत अच्छा है। सायरा बेल्ट में ये वार्ड हम कांग्रेस पार्टी जीती हुई है। भाई हमारा गौरव श्रीमाली जो भी हमारे बीच में नहीं रहे, ये चुनाव उन्होंने लास्ट टाइम जीता था, उसी के ऊपर उपचुनाव है। कांग्रेस के बेहतरीन 3 साल निकले हैं, अब 2 साल राज और कांग्रेस का है, पंचायत समिति कांग्रेस पार्टी की है। तो जो भी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारे को फीडबैक मिल रहा है, हर आदमी काम करना चाह रहा है, हर आदमी को काम चाहिए। तो सरकार में बैठे हैं तो हम भी चाहते हैं कि मदद करें उनकी, और हर आदमी से हम भी यही वादा कर रहे हैं कि जहाँ कोई कमी पेशी रह गई, ज़्यादातर हमारा टारगेट ये है कि जहाँ जहाँ गौरव ने वादे किए थे, क्योंकि पूरा एक कोरोना का टाइम भी निकल गया इसमें, तो 1 साल में बहुत सी चीज़ें बोली थी जो पूरी नहीं हो पाई है। तो सबसे पहला टारगेट तो ये, तो गौरव ने जो जो चीज़ें बोली हुई है उन सबको सबसे पहले प्राथमिकता से पूर्ण करना है। दूसरा, जो हमारे कैंडिडेट है नरपत सिंह जी चंपावत साहब, साफ छवि के ईमानदार आदमी है। अच्छा सूरत में व्यवसाय था, अब काफ़ी टाइम से पिछले 1 साल से वो यहीं बिराद रहे हैं। समाज सेवा की उनकी हमेशा से आगे बढ़ चढ़ कर इच्छा रहती है। तो कैंडिडेट के रूप में हमको उनसे यही आशा और अपेक्षा है कि हम जो उनके लिए सोच रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत होगी और जिस तरीके से यहाँ के गरीब आदमी का जो मान सम्मान और जो काम की जो नीति उन्होंने बना रखी है, वही आगे हमारे को बढ़त दिलाएगी। आपको लगता है कि कैंडिडेट के चुनाव में कहीं कोई गलती हुई है
नया चेहरा है, कोई नुकसान उठाना नहीं, किसी प्रकार का कोई नहीं है नया चेहरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। राजनीति में कांग्रेस पार्टी का सिंबल पे वोट देते हैं लोग। नरपत सिंह जी जाने पहचाने आदमी है, चाहे यहाँ की बात करो, अपने क्षेत्र की बात करेंगे तो हमारे यहाँ से सूरत में भी बहुत सारे लोग व्यवसाय करते हैं। सूरत में भी आपकी अच्छी तरह से पैठ है, सब जने जानते हैं, तो कोई नए चेहरे वाली तो कोई बात ही नहीं। पिछले चुनाव में जब पंचायती राज का चुनाव हुआ था उस समय में और आज में पार्टी के साथ यूथ कार्यकर्ताओं का जो जोश है या उनकी संख्या जो है उसमें क्या अंतर आप पाते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरीके से पंचायतों में घूम रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, यूथ का गौरव को चुनाव लड़ाने के बाद से यूथ हमारे साथ ज़्यादा बढ़ा है। यंग आदमी था, जिस भी उस टाइम पे यूथ लोगों को हमारे साथ जोड़ा, हम उन्हीं को वापस संपर्क में ला के पुराने लोगों के साथ, सीनियर कार्यकर्ता के साथ यूथ का एक बैलेंस बना के हमने चुनाव लड़ने की इस बार तैयारी करी। प्रभारियों में इस बार जो आपने प्रभारी लगाए हैं उसमें युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, प्रभारी अगर आप देखेंगे ब्लॉक कांग्रेस की हो या देहात की कार्यकारिणी हो तो उसमें जो हमारे जो भी सीनियर लोग हैं, क्योंकि चुनाव तो 21 पंचायतों का ही है, तो बाकी सब लोग हैं, आना चाहते थे, इच्छा सबकी थी कि यहाँ पे काम करें, उनको मौका मिले, तो हमने एक प्रभारी बनाने का काम किया ताकि वो हमारे कार्यकर्ताओं में अगर कोई संवाद में कोई कमी पेशी आ रही तो प्रभारी ये सब चीज़ें पूरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यूथ हमारे साथ वैसे भी जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में गोगुना विधानसभा की बात करो तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है और यूथ को जिम्मेदारी देते हैं। अब यूथ ही तो हमारे पौधे हैं, आज अगर ये मेहनत करेंगे तो यही इनको आगे आने वाले टाइम में वृक्ष बनना है। इस बोझ को पार ले जा पाएंगे? बिल्कुल सर। कैसी है स्थिति फील्ड में, कहाँ कहाँ आप गए हैं? सबसे पहले तो हमारे जो पूर्व से यहाँ पर गौरव जी श्रीमाली यहाँ से विजय हुए थे और उनका आकस्मिक निधन इस क्षेत्र के लिए और हम सब के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। और उनके निधन के बाद में हमारे को, पार्टी को और सब लोगों को उनकी कमी तो खलेगी, लेकिन ये जो चुनाव है उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और सभी हमारे कार्यकर्ता जी जान से लगे हैं। और वैसे चुनाव तो हम जीते हुए हैं। अशोक गहलोत साहब के नाम से, कांग्रेस पार्टी के नाम से लोग यहाँ पर वोट करेंगे और हमारे प्रत्याशी की भारी मतों से जीतेंगे। एक वीडियो पिछले 2 दिन से वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने जिंदगी में कभी किसी कांग्रेसी को वोट नहीं दिया और आगे भी नहीं दूंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, ये वीडियो करीब 5-7 साल पुराना है और उन्होंने ये बात कही है कि पहले मैं भी सोचता था कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, महंगाई कम कर दूंगा, बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। लेकिन जैसे ही वो भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बने और महंगाई की स्थिति आप देख रहे हैं और उनकी असफल नीति के कारण वो हमारे नरपत सिंह जी क्या देश के हजारों लाखों करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। और ऐसे मैं क्या उदाहरण दूं, भारतीय जनता पार्टी में तो कोई चेहरे ही नहीं है। ये जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं या पहले लड़े, ये सब कांग्रेस से गए हुए हैं। उनकी नाम और पहचान कांग्रेस पार्टी से बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तो कई लोगों की अभी तक सदस्यता भी नहीं है। जो चुनाव लड़ रहे हैं अन्य सब जो है वो सब कांग्रेस वाली है। तो इस वीडियो का कोई असर पड़ेगा आपको लगता है क्या? इस वीडियो का ये असर पड़ेगा कि अगर ऐसे व्यक्ति जो समझदार व्यक्ति है और जो भारतीय जनता पार्टी के होकर वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में ऐसे आपको कई वीडियो देखने को मिलेंगे जिस वीडियो में ये आएगा कि मैं पहले भारतीय जनता पार्टी का था लेकिन अब मैं उनके विरुद्ध हूँ और कांग्रेस पार्टी का हूँ।